नमस्कार साथियों, आप सभी का भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत है। आज हम लोग मिलने वाले हैं एक नए शख्सियत जिनका जो नाम है या जिनका जो परिचय कराया जाए तो उनका नाम है सत्य प्रकाश। इनको हम लोग प्यार से सत्या जी बोलते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया होगा कि कोचिंग्स में या हमारी कोचिंग में जो सजावट का कार्य, जो चित्रकला का कार्य किया है वो इन्होंने ही किया है। आपको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे कि कोचिंग का जो हुलिया इन्होंने बदल दिया अपनी चित्रकला के माध्यम से। जो दीपक सर का सपना है कि प्रैक्टिकल, जिसे आप देखते हो कुछ प्रयोगात्मक क्लासेस आपको मिली हैं, खेत में जाकर, बाग में जाकर या खरबूजे के माध्यम से आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाना, तो वैसा ही कुछ दीवालों पर उकेर दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग्स में आते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में चित्रों के माध्यम से इतना जीएस आपको तैयार हो जाता है कि शायद आप उसको एक नोट्स बनाया उसमें लिखें तो आप बार बार रोज रोज उसी को देखकर शायद उसी संबंधित सर दीपक सर या मैं या ओपी सर या जो अभी और अन्य अध्यापक हैं आपको मिले और उससे संबंधित आपसे रोज प्रश्न पूछें, तो हो सकता है कि आपकी तैयारी हो जाए उन्हीं चित्रों को देखकर। तो इसका जो कायापलट किया है वो सत्या सर ने किया है। तो सत्या सर आपको आज चित्रकला की क्लासेस देंगे। इनका जुनून, इनका जो सब कुछ है, इनका जीवन जो समर्पित है वो चित्रकला के लिए समर्पित है। इनके सपने जो हैं वह बहुत बड़े बड़े हैं। आज ये आपको एक लाइव या लाइव क्या कहें कि एक स्केच बनाकर दिखाएंगे कि कैसे स्केच बनाया जाए। और इनके जो आइडल है सब हम लोग के भी आइडल है, हर एक नवयुवक के आइडल है भगत सिंह। तो ये भगत सिंह का स्केच बना के आपको दिखाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाएंगे। तो अगली बात है सत्या सर की, वो आपसे परिचय करेंगे। आप इनसे मिलिए, सीखिए कि स्केच कैसे बनाया रहा। बहुत बहुत सर धन्यवाद। मैं आपको भगत सिंह को बनाने जा रहा हूँ। देखिए सर, सबसे पहले मुझे लाइन बनानी है सीधी, जो ये आँख का एक सिंबल बताती है, और दूसरा ये पार्ट है नाक का। जब नाक हम बनाते हैं तो फेस में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि नाक फेस का ऐसा हिस्सा है जो कभी हिलता नहीं है, और नाक पे ही फोकस करते हैं तो सारा करेक्टर वैसे ही आ जाता है। देखिए ये मैंने नाक का एक सिंबल दिया है, और उसके बाद मैं आँख बना रहा हूँ। देखिए ये एक पॉइंट है जो आँख को प्रदर्शित करता है कि ये आँख ही है यहाँ पे। और फिर एक ओठ के लिए सीधी सी लाइन खींच रहे हैं हम, जो कि ये लेंस और ओठ की लास्ट रेखा साथ में रहती है। ये एक सिंपल सा स्केच हो गया है। उसके बाद हम कर रहे हैं ये कि हमें देखना है कि ऊपर तक कितना जा रहा है हिस्सा। तो ये एक टोपी है और ये नीचे का हिस्सा है, बस इससे ज़्यादा स्केच नहीं जाएगा। ये हुआ कान।
इस पे सेटिंग करते हैं। ये हुआ स्केच। उसके बाद हम 45 पे पेंसिल रखते हैं सबसे फर्स्ट टोन पे। अब आते हैं वोट पे। बहुत जल्दी तैयार किया गया स्केच है, जो कि पेंसिल वर्क ही है और इसको करने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये एकदम फ्री हैंड है और जल्दी से बनाया गया स्केच है। ये सिंपल सा स्केच कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं इसके उभाड़ बाहर अगर जिसको निकालना है बाहर तो हमें पीछे का डार्क करना पड़ेगा। तो हम एक साइड से छाया देते हैं और दूसरी तरफ से लाइट देते हैं, प्रकाश। तो हम इधर से अगर लाइट कर रहे हैं तो हम पीछे का बैकग्राउंड डार्क होगा, इधर से लाइट कर रहे हैं तो इधर का डार्क होगा। तो इधर से ही डार्क है तो हम इधर की कर रहे हैं। और पेंसिल जो 45 डिग्री पे चलनी चाहिए, यही शेडिंग का नियम है। ये स्केच बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है। अब देख लीजिए आप कैसे बनाए। तो साथियों, आपने देखा कैसे ही कुछ ही समय में, शायद कुछ ही समय में, इतने टाइम में हम लोग पेंसिल उठाते हैं, रबड़ बार बार बनाते हैं, शायद टोपी बना रहे होते अब तक। लेकिन सर ने चुटकियों में शायद 2-4 मिनट का समय लिया, फ्री हैंड इरेजर उठाया भी नहीं, फ्री हैंड स्टाइल में उसको फटाक से बना दिया। तो इनकी चित्रकला ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे चित्र उकेरे हैं यहाँ पर कोचिंग्स में। तो भगत सिंह की बात की जाए तो भगत सिंह
से संबंधित बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, इनका जन्म वर्ष है, तो इनका जन्म जो होता था वो 28 सितंबर 1907 को, और मृत्यु आपको पता है, जो शहीद हुए थे, मृत्यु तो गलत कहेंगे, शहीद हुए थे वो थे 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। तो इतना सुंदर चित्र उकेरा गया है। आपने देखा कैसे हमको स्केचिंग करनी है, आपने कुछ नियम सीखे कि 45 डिग्री पे ही स्केच करना है, तो 45 डिग्री एंगल का प्रयोग करना है, उसी के आधार पर करना है। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या जो चित्रकला आपने किया है, जो सीखा है, तो क्या आप शुरुआत से इससे प्रति इंटरेस्टेड थे, या आगे चल के किसी से आपने सीखा, किसी को देखा, जैसे कि हम लोग आपको देख रहे हैं, तो हम लोग के मन में भी विचार आ रहा है कि शायद हम लोग भी सीखे आपसे, हम लोग भी थोड़ा बहुत तो कुछ सीख ले, चित्रकला के क्षेत्र में बना पाए। तो आपका कौन प्रेरणा बना, आप कैसे इसकी ओर बढ़े? हमारे जो गुरु जी थे वही हमको पथ प्रदर्शक किए कि आर्ट जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और सर और क्या सीखा आपने घर पे, क्या कैसे था, घर वालों ने सपोर्ट किया आपका? हाँ, घर वाले ने, मेरी माता ने बहुत कहा कि हाँ ये जो आर्ट है आप इसे ले चलिए और अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अच्छा, तो घर वाले से जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका क्या कहना है कि आप इसके आगे अगर इसको लेके जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? वो कह रहे थे कि बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। अच्छा। और ये माध्यम बहुत अच्छा है, पढ़ाने का भी और करने का भी और सीखने का भी। जी जी जी, बिल्कुल कला ही बिल्कुल। बहुत माध्यम ही है। जी, तो हमने जो है आपका पेपर नाम में देखा था, मतलब पेपर में आपका नाम देखा कि आपने कई प्रतियोगिताओं में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान आपने हासिल किया, और बहुत सारी कलाकारी आपकी हमने, आपके जो नज़दीक में विद्यालय है साई डिग्री कॉलेज, वहाँ पर हम लोग गए थे अपने कोचिंग के उद्देश्य से ही। तो वहाँ पर हमने देखा बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं वहाँ पर गैलरी में। तो वहाँ पर आपका नाम, सर का नाम, और भी जो हैं आप लोग के साथ आपकी जो टीम है, वहाँ पर सभी का नाम हम लोगों ने पाया। तो जो आर्ट गैलरी थी, तो वो उसको कितने दिन में बनाया आपने? लगभग में 3 महीने लग गए थे सिर्फ स्केचिंग में। जी। और 3 महीने लग गए थे कलर में। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर चित्र है। जी, वो स्पिरिट टेक्निक से किया गया था। अच्छा अच्छा, तो वही कार्य आपने यहाँ पर हमारी कोचिंग्स में 2 दिन में या 3 दिन में किया है। हाँ। तो पेपर में आपका नाम आता रहता है, रोज कोई ना कोई प्रतियोगिताओं में हम आपको देखते रहते हैं कि आपने, तो हमारे जिले का आप नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बस आप ऐसे ही अपने चित्रकला को बढ़ाइए, और जो आपका सपना है, ठीक है, जिस उद्देश्य से आपने इस क्षेत्र में कदम रखा है, तो आप ऐसे ही बढ़ते रहें, हमारा उद्देश्य यही है। तो और ये मैं कहूँगा कि आप जो है बताएं क्या क्या छपा था आपका पेपर में, मतलब किस, कहाँ पर आपने प्रतियोगिता की थी, ये बच्चों को बताइए। हम लोग तो जानते हैं, लेकिन आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि क्या हुआ वहाँ पर, मतलब पेपर में आपका नाम कैसे आया, कहाँ से आप वहाँ पर पहुँचे, ठीक, कौन सी प्रतियोगिता थी वो? वो मतदाता दिवस को जागरूकता करने के लिए वो प्रतियोगिता कराई गई थी, और विद्यालय में बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त लगभग 63 बच्चे थे। तो उस 63 बच्चों में मैं तीन ही छात्र थे। मैं, सत्यप्रकाश और शुभम कुमार, सुनीता कुमारी, ये 3 छात्री प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए थे। जिसमें प्रथम स्थान मेरा था, और एक लड़की थी सुनीता कुमारी, उसका द्वितीय था, और शुभम कुमार का तृतीय स्थान था। तो उस वक्त मुझे सम्मानित भी किया गया था। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी खुश हुए थे कि चलिए एक अच्छा छात्र मुझे मिल रहा है। और उसमें बात ये हुई थी कि दूसरे दिन सर बताए कि आपका पेपर में नाम आया, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हाँ, मेरा जो आर्ट की मेहनत है, लगन है, उससे बहुत कुछ दिख रहा है। और उस दिन से मैंने सीख गया था कि अपना जीवन में कला में समर्पित कर रहा हूँ, और कला में पूरा जीवन मान रहा हूँ। तो सर जो है अपने आप को छात्र ही मान रहे हैं। हाँ। भाई हम लोग के आगे तो हमारे सर ही हैं कि जो ये हमको शायद 5 मिनट में ये कलाकारी दिखा के आपके सामने खड़े हैं। तो सर क्या मैं आप जान सकता हूँ कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18 साल है। 18 साल, मात्र 18 साल की एज में इतना सुंदर चित्र, या इतनी जो सफलता है इनको मात्र 18 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई है। तो ये किस वजह से प्राप्त हुई, इसका क्या कारण है आप जान सकते हो? इसका कारण यही है कि इनका ये सपना है। इनका क्या है, ये सपना है, जुनूनियत है। ये कहते हैं, ये बताते हैं। अभी जब हम लोग साथ में थे, यहाँ पर कोचिंग्स में लगे थे, तो इन्होंने कहा सर जो है मैं रात भर जो है पेंटिंग करता रहता हूँ, रात में भी कहीं पर है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट
काम कर देता हूँ या बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करने जा रहा है। तो लेकिन क्या है, इनके अंदर जुनूनियत है, अपने आप को छात्र कह रहे हैं। छात्र क्या है कि ये जहां से सीख रहे हैं तो बस वो सीखना चाह रहे हैं, जहां से इनको सीखने को मिलता है वह उससे प्राप्त कर लेते हैं। इनके प्रेरणा स्रोत कहते हैं कि मैं एमएफ हुसैन को मानता हूं, तो एमएफ हुसैन जैसा तो नहीं, तो एमएफ हुसैन का थोड़ा सा भी अगर मैं बन पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ऐसे इनके विचार हैं। तो मैं इनके माध्यम से, इनके इन शख्सियत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये किसके प्रति है, मतलब चित्रकला के प्रति समर्पित है। इनका सपना है कि मुझे चित्रकला के सेक्टर में जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, इनको नींद नहीं आती है। अगर इनको एक कार्य मिल गया है कि यहाँ पर ये बनाना है, यहाँ पर ये कार्य करना है, तो जब तक उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक शायद इनके दिमाग में काम चलता रहता है कैसे इसको हम और बेस्ट बना सके। तो इनके द्वारा, इनके बातों के द्वारा आप समझिए, इनके स्टोरी के द्वारा आप समझिए कि आप जो है, आप भी अपने पेपर की तैयारी पूरी जुनूनियत के साथ करिए। ठीक है, उसको मात्र कुछ दिन का है, आपने तैयारी की, पढ़ा और उसके बाद एग्जाम निकल गया। कुछ लोगों का निकला, कुछ लोगों का नहीं निकला। तो मात्र 18 वर्ष की आयु में तो जब ये इनकी उपलब्धियां हैं, तो आप तो अभी फिर इनसे शायद बहुत लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो मैच्योर होंगे, उनको समझदारी होगी कि हमें क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है। तो आप इनसे सीखिए और अपने जो टारगेट है, जो आपकी जॉब है, उसको आप अपना जुनून बनाइए। तो अगर आप जुनून अपना बनाएंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द ये जो इन्होंने सपना देखा है एमएफ हुसैन से सीखने का, या एमएफ हुसैन के द्वारा, जो एमएफ हुसैन साहब थे, तो उनका कुछ भी प्राप्त, जो ये सोचते हैं कि एमएफ हुसैन सर जैसा मैं बन पाऊं, या उनका 10% या 20% भी अगर ये बन जाते हैं, सर कहते हैं, तो 10% 20% क्या, हम तो यही कामना करते हैं कि आप उनके जैसे या उनसे भी आगे बढ़े। तो एमएफ हुसैन सर को भी बहुत खुशी होगी कि यहाँ भारतवर्ष में या हमारे देश में ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी होनहार युवा हैं, तो जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चित्रकला सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी ऐसे ही कलाकारों से। तो सर ऐसे ही हम आपसे विनती लेंगे और आपकी आगे क्लास मिलेंगी बच्चों को, ऐसा बताइए। और नए नए जो टॉपिक्स है, जिस तरीके से किस किस वर्ड से माध्यम से ABCD या 1 2 3 या आसान तरीके से बड़ी चित्रकारी करना, ये सब आपको मिलेगा सत्या सर के माध्यम से। सत्या सर कुछ अंतिम में बताइए। अगर ये टेक्निक से कार्य किया जाए आर्ट को, तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और आर्ट ऐसा माध्यम है जिसमें टेक्निक का ही बहुत सर्वप्रथम प्रयोग है। क्योंकि जब प्राचीन काल में आर्ट जो बनाई जा रही थी, कलाएं बनाई जा रही थी, उन सब में भी टेक्निक थी। अजंता है, वो एलोरा है और भीमबेटका है, इन सब में भी टेक्निकें दिखी हैं। और गीली दीवार, सूखी दीवार पे भी टेक्निक दिखाई गई है, अच्छे से किया गया है। और मूर्तिकला में भी सबसे अच्छी टेक्निक ये रहती है कि हम लोग सुअर की चर्बी, अंडे की जर्दी, ग्लू, इन सबको लगाकर मूर्तिकला का निर्माण करते हैं। और इतनी मजबूत कि पत्थर से एक बार देखा जाए तो पत्थर से भी मजबूत होती है। और कला का ऐसा माध्यम है कि जो विश्व में नहीं बल्कि पूरे सृष्टि का ही एक स्वरूप है। तो इन्होंने बताया, देखिए आपने बताया कि कई तरीके से कि चर्बी से या अदर चीजों से इन्होंने कलाकारी की है, उससे सीखा जाता है। तो मैं अपना बताऊं, जैसे अभी हम लोग जब पेंटिंग चल रही थी कोचिंग में, तो ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई कि सर देखिए ये हमने किया है, जो है गाजर से है, आलू से है, मतलब फलों से, सब्जियों से, किस तरीके से ये चित्र उकेर दे रहे थे कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग से प्रश्न पूछे, सर बताइए किस तरीके की पेंटिंग है, या ये किस तरीके, किस कारण से कैसे बनाया गया। तो ये सब इनकी टेक्निक्स है। तो भाई हम लोग क्या है, नॉर्मली पेंसिल उठाए, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या है, वो हुनर है, वो टेक्निक है, जिसके माध्यम से चुटकियों में शायद देखिए इतनी जल्दी बन गया। हम लोग नहीं बना पाते इतनी जल्दी, तो इतनी जल्दी क्यों बना रहे हैं, तो टेक्निक्स है। तो ये सभी टेक्निक्स आपको सिखाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जितना भी ज्ञान है हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। केवल एक GS या प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए नहीं, आपको हर सेक्टर में जो भी नॉलेज होगा वो सब आपके लिए लाया जाएगा इस चैनल पे, मात्र इसी चैनल पे, भारतीय ज्ञान दर्शन पे। तो हम लोग विदा लेंगे भगत सिंह के एक बहुत ही प्रसिद्ध नारे के साथ, इंकलाब जिंदाबाद। और सभी लोग सर का अभिवादन करिए। हमारी पूरी टीम से निवेदन है कि तालियों के साथ सर की इतनी सुंदर चित्रण का अभिवादन करिए। जय हिंद साथियों।